कंप्यूटर में जब आप कोडिंग करेंगे तो दो नंबर सिस्टम की काफ़ी चर्चा होती है डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको ह्यूमन यानी कि हम लोग यूज करते हैं। दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका इस्तेमाल कंप्यूटर करता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है और इसमें डिजिट्स यूज होंगे 0 से लेकर 9 तक। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2 और इसमें डिजिट्स यूज होंगे केवल 0 और 1। ध्यान दीजिएगा, डिजिट्स जो यूज होंगे बेस से एक कम होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस होता है 10, लास्ट डिजिट यूज होगा 9। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस होता है 2, लास्ट डिजिट यूज होगा 1। ठीक है, जब कभी आप कोडिंग कीजिएगा या प्रोग्रामिंग कीजिएगा तो सबसे पहले हमें इनपुट देना पड़ता है। तो चलिए पाइथन में मान लीजिए आप एक नंबर देने जा रहे हैं कंप्यूटर को। नंबर वेरिएबल में हमने लिखा है इनपुट। इनपुट से आप डेटा दे सकते हैं। ब्रैकेट में एक मैसेज लिखा हुआ है इंटर द नंबर। चूंकि नंबर है इसलिए इंट भी लगा हुआ है। अब जब मैसेज आएगा इंटर द नंबर, मान लीजिए हमने नंबर दिया 65। देखिए 65 डेसिमल नंबर है, इसको ह्यूमन समझता है, कंप्यूटर डायरेक्टली इसको नहीं समझता है। अपने नंबर सिस्टम में चेंज करेगा। इसका नंबर सिस्टम है बाइनरी। कैसे चेंज करेगा? बाइनरी का बेस कितना होता है 2 से आपके डेसिमल नंबर को वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता जाएगा जब तक ये नंबर घटता घटते 0 ना हो जाए। ये फर्स्ट टाइम में 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा 1। रिमाइंडर को राइट साइड में लिख दीजिए। से 32 को फिर से डिवाइड कीजिए 2 से, 16 2 जा 32, रिमाइंडर बचा 0, उसको राइट साइड में लिख दीजिए। 2 8 जा 16, रिमाइंडर बचा 0, राइट साइड में लिख दीजिए। 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। देखिए 1 पे ही खत्म मत कीजिएगा, लास्ट में 1 को भी बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे 2 0 जा 0, रिमाइंडर बचा 1। ये रिमाइंडर्स को नीचे से ऊपर तक एक लाइन ड्रॉ कीजिए, इसीलिए जो एरो दिया हुआ है उसका हेड ऊपर की तरफ है। जो बाइनरी इक्विवेलेंट तैयार होगा 1 0 0 0 0 0 1, ये आपका 65 का इक्विवेलेंट बाइनरी है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली पढ़ता है। ठीक है, पहले इस बाइनरी कोड को यानी मशीन रीडेबल कोड को ह्यूमन रीडेबल कोड में चेंज करते हैं, एक ही डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करते हैं और प्रोसेस को रिवर्स करते हैं। डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर रहे थे तो बाइनरी के बेस से डिवाइड कर रहे थे। अब इस बार क्या करेंगे कि बाइनरी के बेस से हर एक डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि हमको राइट टू लेफ्ट चलना है, इसीलिए 2 का पावर जो 0 दिया गया है राइट साइड में दिया गया है और लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाइए और 2 का पावर रेस्पेक्टिवली 1 2 3 4 देते जाइए। पावर एक्चुअली पोजीशन को इंडिकेट करता है। 1 इंटू 2 का पावर 0 है। अब देखिए किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1। 1 मल्टीप्लाई 1 वैल्यू आएगा 1। उसके बाद है 0 इंटू 2 टू द पावर 1। तो अब चूंकि 0 में मल्टीप्लाई हो रहा है वैल्यू 0 हो जाएगा। लास्ट में देखिए 1 इंटू 2 का पावर 6 है, इसका कुछ वैल्यू आएगा। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू आएगा 64। सारे वैल्यूज को प्लस कर देना है तो 64 प्लस 1 65 आपका ह्यूमन रीडेबल या आपका डेसिमल इक्विवेलेंट मिल गया। अगर आप किसी भी बाइनरी इक्विवेलेंट का डेसिमल इक्विवेलेंट चाहते हैं कोडिंग करके, सिर्फ बाइनरी कोड दे दीजिए और बाइनरी का बेस दे दीजिए और इंस्ट्रक्शन दीजिए कि उसका इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले कर दे। मैनुअल वर्क का वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। हाँ, जरा रुकेंगे। अगर लगता है कि इन्फॉर्मेशन किसी के काम का है तो जो नीडी लोग हैं उनको आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपकी पढ़ाई सिंपल तरीके से जारी रहेगी।